नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। शुरुआत कर रहे हैं अनमोल्स फेवरेट स्टॉक के बारे में। देखिए, कुछ स्पेशल पिक्स होती है और ऐसे स्टॉक हम ढूंढ के निकालते हैं जिनके अंदर एक अच्छी मूवमेंट बहुत कम समय में आ सकती है, एक उम्मीद रहती है। तो ऐसे ही स्टॉक आपके सामने लेकर आए हैं। स्टॉक का नाम है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। हो सकता है मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ, लेकिन पढ़ने में तो यही आ रहा है, इरकॉन। अगर आप यहाँ देखेंगे तो IRCON लिखा है और पूरा नाम है इसका इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। IRCON इंटरनेशनल लिमिटेड। देखिए, स्टॉक का जो करंटली प्राइस चल रहा है वो चल रहा है अभी फिलहाल 93.50 पैसे। और ऐसा इस चार्ट के अंदर क्या है जो बहुत ज़बरदस्त हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, हाल ही में ये जो कंपनी है, स्टॉक लिस्टेड जो इसका हुआ था, ये 2018 में हुआ था। 2018 लगभग सितंबर में। और उसके बाद जो उसकी रैली रही है कुछ ऐसी रही है, ये ऊपर नीचे यानी साइडवेज चला है बिल्कुल ही। ये 70 75 के आसपास आता था, फिर 100 रुपये के आसपास चले जाता था, 90 100 रुपये के आसपास। तो 72 75 के आसपास ये आया है। और 92 100 के आसपास इसने मूवमेंट दी है। पिछले 1 2 सालों के अंदर दोस्तों इसने यही करा है और कुछ नहीं करा स्टॉक ने। तो अब ऐसा क्या खास हो रहा है जो ये स्टॉक आपके लिए रिकमेंड कर रहे हैं। रिकमेंड करने का मतलब ये है कि इसमें आप वॉच कर सकते हैं कि किस तरीके की मूवमेंट इन फ्यूचर रह सकती है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो इसके अंदर एक पैटर्न बन रहा है। इस पैटर्न को हम कहते हैं हमारी टेक्निकल टर्म में सिमेट्रिकल ट्रायंगल। ये देखिए, कुछ इस तरीके से पैटर्न बन रहा है और इसका ब्रेकआउट भी आ चुका है। अगर आप देख रहे हैं आखिरी वाली कैंडल किस तरीके से ब्रेकआउट दे चुकी है, तो ये दोस्तों ये पैटर्न बन रहा है। और इस पैटर्न के बनने के साथ एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि अब कुछ स्टॉक के अंदर कोई मूवमेंट आ सकती है, एक मूवमेंट इसके अंदर बन सकती है। अब जरा समझते हैं कि वॉल्यूम की क्या स्थिति है इस स्टॉक के अंदर, वॉल्यूम क्या कहते हैं। तो वॉल्यूम लगाते हैं चार्ट के ऊपर और समझते हैं कि वॉल्यूम क्या कह रहे हैं। तो अगर आप चार्ट में वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम बहुत भयंकर हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बननी स्टार्ट हो गई है, कितना ज़बरदस्त स्पाइक आ रहा है। और ये 1 वीक का टाइम फ्रेम है, मैं इसको 1 डे का टाइम फ्रेम करता हूँ। तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इसके अंदर आज के दिन आया है। जो भी इसका इतिहास रहा है, इसके इतिहास में इतना वॉल्यूम नहीं आया जितना वॉल्यूम अब देखने को मिला है। तो हम कह सकते हैं हाईएस्ट वॉल्यूम रहा है इसके अंदर आज के दिन, जब से स्टॉक लिस्टेड हुआ है स्टॉक मार्केट के अंदर, ट्रेडिंग इसमें स्टार्ट हुई है। तो आज का जो वॉल्यूम है लगभग लगभग 1.7 करोड़ रहा। इतना दोस्तों यह वॉल्यूम रहा। तो भैया कुछ तो इसके अंदर ऐसा हो रहा है, कुछ ऐसी मूवमेंट इसमें दिखाई दे रही है। अब ये जो दोस्तों है, ये है आज की कैंडल। और इसकी जो कंफर्मेशन है वो तब हमें मिलेगी, यानी अगर आपको इस स्टॉक को वॉच भी करना है कि इसमें एक बड़ी मूवमेंट अपसाइड बन सकती है, तो वो जो वॉच आप कर सकते हैं इस कैंडल का हाई ब्रेक होने पर। इस कैंडल का जैसे ही हाई ब्रेक हो जाता है, इसका हाई एक बार जान लेते हैं कि हाई क्या है इस कैंडल का। तो एक बार देखते हैं। अब इसका हाई है दोस्तों 95.6। तो हम राउंड फिगर में मान लेते हैं कि 96 जैसी ब्रेक होता है तो ये बहुत बढ़िया सिग्नल जनरेट करेगा और अपसाइड होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी। साथ साथ में 1 डे के टाइम फ्रेम पे आपको एक और पैटर्न दिखाई देता है। इस पैटर्न का नाम है डबल टॉप पैटर्न। देखिए, एक बॉटम ये है, माफी चाहूंगा, डबल बॉटम पैटर्न, मैंने टॉप बोला, ये डबल बॉटम पैटर्न है। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो जो इसके अंदर रेंज बनी है, देखिए डबल बॉटम पैटर्न में क्या है कि हम रेंज को देखते हैं कि रेंज कितनी बनी है और उसके हिसाब से एक टारगेट निकालते हैं। तो देखिए 94 से लेकर के और जो इसकी रेंज है लगभग 82, यानी इसके जो जो डिफरेंस आया है वो लगभग 12 रुपए का आया है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 12 रुपए और अपसाइड हो सकता है। यानी लगभग अगर हम इसका 96 का लेवल तोड़ने का वेट करते हैं, जिसमें 1 2 रुपए और ज़्यादा हमें लगेगा वॉच करने में, तो हम मान सकते हैं 105 106 रुपए तक के लेवल्स इसमें ईजिली देखने को मिल सकते हैं। अब इसमें अगर हम देखें कि क्या टारगेट्स बनते हैं, तो पहला दोस्तों जो टारगेट है जो निकल कर आया है डबल बॉटम पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो मुझे ऐसा लगता है कि 105 से लेकर के 106 इसका एक ऐसा लेवल है जो आ सकता है। दूसरा अगर हम बात करें, ये वाला जो हाईएस्ट पॉइंट है ये मैं एक सेकंड टारगेट रखूंगा और ये जो लेवल है लगभग 119 से 120 रुपए के आसपास है, थोड़ा सा आसपास आप मान सकते हैं। इसके आसपास एक सेकंड टारगेट हम इस स्टॉक के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं स्टॉक को कि यहां तक ये पहुंचता है या नहीं पहुंचता। बात कर लेते हैं दोस्तों
कि क्या हो रहा है इसके फंडामेंटल के अंदर। देखिए अगर फंडामेंटल की बात करें तो अगर हम इसकी पी रेशो पे नजर डालें तो पी रेशो सिर्फ 8 की है, यानी बहुत सस्ता स्टॉक है। प्राइस टू बुक की अगर बात करें तो वो 1 से कम है, तो ये बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। डिविडेंड यील्ड की बात करें 5.5% की डिविडेंड यील्ड है, जो कि बहुत अट्रैक्टिव है। अगर हम इस सेक्टर की बात करें, सेक्टर का पीई बहुत ज़्यादा है, इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये स्टॉक काफ़ी सस्ता मिल रहा है। सेक्टर का पीबी भी बहुत ज़्यादा है, प्राइस टू बुक रेशियो भी ज़्यादा है, और सेक्टर की डिविडेंड यील्ड भी कम है, लेकिन ये स्टॉक ज़्यादा डिविडेंड दे रहा है। तो यानी अपने आप में स्टॉक के अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि वो इतना ज़्यादा डिविडेंड आपको दे पा रहा है। 100% एनालिस्ट कहते हैं इसको बाय करने का सजेस्ट करते हैं, इन्वेस्टर को बाय करने का सजेशन देते हैं। मैं कुछ फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करूंगा। फाइनेंशियल ट्रेंड में अगर आप यहाँ नीचे नज़र डालेंगे तो यहाँ पर कुछ बिल्डिंग्स बन रही है। देखिए यहाँ पर देखिए करोड्स में है सारा, जो भी आप देख रहे हैं 1000 करोड्स में है, जो भी आप देख रहे हैं देखिए 1000 करोड्स में फिगर है। तो यहाँ से देखिए किस तरीके से जो रैली है इसकी वो बनती हुई जा रही है ऊपर की तरफ, और इस तरीके से बिल्डिंग आपको शो कर रही है कि स्टॉक के अंदर स्ट्रेंथ है। साथ में अगर आप नीचे की तरफ भी देखेंगे तो नीचे की तरफ भी जो आपको प्रॉफिट्स दिखाई दे रहे हैं वो भी बहुत बढ़िया रिवेन्यूज के साथ प्रॉफिट्स लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो रिवेन्यूज भी बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट्स भी बढ़ रहे हैं। और अगर हम बात करें कंपटीशन की कि भैया और कैसी इनमें कंपनियां हैं कि वो कैसा कर रही है कंपनियां, अगर इसकी हम कंपैरिजन करें तो देखिए लार्सन एंड टुर्बो की बात करें 22 का पीई है, जीएमआर का माइनस में है, केईसी इंटरनेशनल का 19 है। तो सबसे सस्ता जो स्टॉक है वो यही दिखाई दे रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो भी इसकी अट्रैक्टिव है और डिविडेंड यील्ड भी इसकी अट्रैक्टिव दिखाई दे रही है। तो ऑल ओवर जो ट्रेंड है वो बहुत अच्छा दिख रहा है। अगर होल्डिंग्स की बात करें कि होल्डिंग पैटर्न क्या कहता है, तो जो हमारे फंड्स है, फंड्स ने बीच में इसमें घटाया था, अपनी होल्डिंग्स कम करी थी, लेकिन अब देखिए मार्च के बाद जो होल्डिंग्स है वो इंक्रीज होना शुरू हो गई थी। अगर हम प्रमोटर्स की बात करें, प्रमोटर ने ना तो प्लेज किया है और ना ही अपनी होल्डिंग डिक्रीज करी है, वो अपना स्टेबल बने हुए हैं, और 89.18 होल्डिंग्स होना अपने आप में काबिल तारीफ है। तो इस तरीके से दोस्तों ये स्टॉक दिख रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अगर टेक्निकल पैटर्न की बात करें बहुत अच्छे है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल जो पैटर्न बना है, हो सकता है बड़ा मूव आपको दिखा दे बहुत जल्द। तो इसके ऊपर वॉच करिए, देखिए क्या ये ऐसा करता है या नहीं करता है। आपकी एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी टेक्निकल एनालिसिस के लिए, और इसको आप रडार में रख सकते हैं स्टॉक को, और वर्चुअल ट्रेडिंग के अंदर आप इसको ऐड कर सकते हैं स्टॉक को। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में, उम्मीद है कि ये स्टॉक अच्छी मूवमेंट दिखाएगा। मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में अनमोल्स फेवरेट स्टॉक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।